जब ये पोर्चुगल का कैंपेन स्टार्ट हुआ, पहली गेम वो खेल रहे थे डीआर कॉन्गो के सामने। डीआर कॉन्गो के सामने एक्सपेक्टेड था कि ये लोग 3-4 गोल 5 गोल मार देंगे, बट डीआर कॉन्गो ने इनको लिमिट कर दिया टू 1 गोल। यहाँ पे क्रिस्टियानो ने कोई गोल नहीं मारा, ब्रूनो फर्नांडिस, जाओ नेवेस, ये सारे लोग इनविजिबल लग रहे थे, कोई चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहा था एंड ऐसा लग रहा था कि इट इज जस्ट ओवर फॉर क्रिस्टियानो एंड हिज वर्ल्ड कप ड्रीम्स। उसके बाद बातें आने लगी, ब्रूनो फर्नांडिस मीडिया में आ रहा है, जाओ नेवेस मीडिया में आ रहा है, कह रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द सेम एज द अदर 10 गाइज, वो भी कंट्रीब्यूट करने आया है, हम भी कंट्रीब्यूट करने आए हैं, सब लोग मिलके खेलेंगे तभी बात बनेगी। बट मीडिया ने इसको अलग नैरेटिव दे दिया कि ब्रूनो फर्नांडिस एंड जाओ नेवेस क्रिस्टियानो के साथ खेलना नहीं चाहते, वो क्रिस्टियानो को सेल्फिश बोल रहे हैं, बट नहीं। एंड यही प्रूव करने आ रही थी पोर्चुगल उज्बेकिस्तान के सामने कि ये जो चीजें चल रही है मीडिया में, नन ऑफ दैट इज ट्रू। उज्बेकिस्तान को 5-0 हरा दिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल मार दिए, ब्रूनो फर्नांडिस ने असिस्ट दे दिया, और क्या चाहिए। एंड इतना कुछ बदल गया बस एक गेम में, एंड ये रोनाल्डो की वजह से नहीं था, इट वॉज बिकॉज ऑफ पोर्चुगल। एंड ये सारा क्रिटिसिज्म शुरू हुआ था पोर्चुगल के डीआर कॉन्गो गेम से ही, बिकॉज लास्ट ईयर नेशंस लीग जीत के आ रही थी यहाँ पे पोर्चुगल, साथ साथ में क्वालिफाइंग सिनारियो उनका बहुत बढ़िया रहा, साथ साथ में फ्रेंडलीज जो वो खेले एकदम बढ़िया मक्खन खेले थे। बट डीआर कॉन्गो के आते ही पोर्चुगल पोजीशन जरूर रख रही थी, बट उसके एंड प्रोडक्ट में कुछ नहीं था, There was no transition that was going on. And गोल ना मार पाना एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म बन गया ये पोर्चुगल की टीम के लिए अटैक वाइज। एंड वापस जब भी पोर्चुगल की बुरी गेम आती है, वही नैरेटिव वापस लगने शुरू हो गए मीडिया में, ये रोनाल्डो एक प्रॉब्लम है, 41-year-old रोनाल्डो can't do it anymore। फॉर्मर प्लेयर्स जैसे कि ये टकलू और एक गॉड कॉम्प्लेक्स वाला इंसान क्वेश्चन करने लगी है कि क्या ज्यादा बिल्डअप हो रही है पोर्चुगल की टीम अराउंड अ 41-year-old गाय। बातें होने लगी कि रोनाल्डो डजंट डिजर्व टू बी इन द स्टार्टिंग 11, बुढ़ा हो गया है रोनाल्डो, ही कांट स्कोर एनी गोल्स, वो बहुत ही सेल्फिश है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग फ्री किक्स, टेकिंग सेट पीसेस, टेकिंग द नैरेटिव अहेड, टेकिंग द शॉट्स अहेड, उसको सब खुद करना है, ऐसा नैरेटिव वापस बनने लग गया। एंड एक ऐसा लग रहा था सबको कि मिडफील्ड से एक सॉर्ट ऑफ डिस्कनेक्ट है, कोई टैक्टिक्स पे सवाल नहीं उठा रहा है, सब लोग सवाल उठा रहे हैं रोनाल्डो पे, सब लोग सवाल उठा रहे हैं ये लिंक अप पे, सब लोग सवाल उठा रहे हैं ये टीम की केमिस्ट्री पे। एंड ये सब कुछ सिर्फ एक गेम की वजह से। ब्रूनो ने कुछ बोला, जाओ नेवेस ने कुछ बोला, रोनाल्डो ने कुछ बोला, एंड मीडिया ने उसको कुछ अलग तरीके से ही दिखा दिया। एंड ये सब मीडिया नैरेटिव की वजह से फैंस के भी दिमाग में डाउट आने लगा कि क्या पोर्चुगल की मिडफील्ड एंड ये रोनाल्डो दोनों अलग वेवलेंथ पे चल रहे हैं क्या। एंड उज्बेकिस्तान के सामने सब कुछ चेंज हो गया, एंड उसका सबसे बड़ा रीजन था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बाकी प्लेयर्स पे भी हम आएंगे, बट पहले बात करना पड़ेगा हमें रोनाल्डो के माइंडसेट पे। सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट था कि रोनाल्डो ने 2 गोल मार दिए, बट दैट वॉजंट इवन द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। ये गेम डिफाइन होता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वो मोमेंट से जहां पे रोनाल्डो ने वो मोमेंट सिर्फ अपने लिए नहीं बनाए। ही डिडंट वांट टू बी द पोस्टर बॉय like he always used to be। उसका परफेक्ट एग्जाम्पल आता है नूनो मेंडेस की वो फ्री किक। सब लोग लाइंड अप थे, वॉल बनी हुई थी, कीपर रेडी था, एंड नूनो मेंडेस एंड रोनाल्डो खड़े थे। सबको एक्सपेक्टेशन थी ये क्लासिक रोनाल्डो है, रोनाल्डो फ्री किक लेगा, बट नो, व्हाट हैपेंड, रोनाल्डो प्लेड अ ब्यूटीफुल ब्लफ, उसने नूनो मेंडेस को फ्री किक दे दी एंड वो गोल हो गया। एवरीवन वाज कॉट बाय सरप्राइज, एंड रोनाल्डो को पता था कि वो क्या कर रहा है, एंड उसने वो गोल को सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया। शायद पुराना रोनाल्डो होता वो खुद ही फ्री किक लेता, बट ये जो चेंज रोनाल्डो है, ये रोनाल्डो सिर्फ पोर्चुगल को जिताना चाहता है। पहले हमें लगता था यार रोनाल्डो एकदम ही सेल्फिश है, पहले हमें लगता था रोनाल्डो किसी और को जाने ही नहीं देगा, बट नहीं, Ronaldo finally made it about the team and not himself, and that was the main thing that we have to take from this Uzbekistan win। उसको पता चल गया है, he has come to a realization कि वो खुद सब कुछ नहीं कर सकता है। He needs the team to be around him, he needs the team to assist him, he needs the team to support him, because he is not that young anymore। वो उसको भी realization हो गया है, but still a 41-year-old Cristiano is as good as a 35-year-old Cristiano। वो हमें अभी भी पता है, बिकॉज जो क्वालिटी रखता है, जो पोचिंग एफर्ट वो कर सकता है, जो वो फिनिशेस कर सकता है, इट इज़ वेरी मच लाइक ही यूज्ड टू डू इन हिज प्राइम। एंड बहुत सा हुआ बना हुआ था क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड ब्रूनो फर्नांडिस डोंट गो टो टू टो। क्या ब्रूनो फर्नांडिस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो में आपसी दुश्मनी है? बहुत मीडिया नैरेटिव्स चल गए थे, सवाल उठने लगे थे उसकी केमिस्ट्री पे विद हिज मिडफील्ड एंड ब्रूनो फर्नांडिस स्पेशली, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस ने बहुत टाइम से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए कोई भी असिस्ट नहीं दिया था। इट हैज बीन मोर देन अ ईयर, एंड ये रिफ्ट के सवाल बढ़ते ही जा रहे थे। बट इस गेम में उज्बेकिस्तान के सामने रोनाल्डो के लिए एक ब्यूटीफुल असिस्ट दिया वहां पे ब्रूनो फर्नांडिस ने। सारे जो सोशल मीडिया नॉइज थी, दैट वाज साइलेंट। कभी कभी ना यार, एक पास, सिर्फ एक पास पूरी कॉन्वर्सेशन बदल देता है, पूरा नैरेटिव बदल देता है। एंड ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ रोनाल्डो की विन थी, ना ही सिर्फ ये ब्रूनो फर्नांडिस की विन थी, बट पूरी टीम एकजुट होकर खेली है।
तुम फिर बात कर लो जाओ फीलिक्स को स्टार्ट करवाना। जाओ फीलिक्स वाज एब्सोल्युटली फेनोमिनल ऑन दैट लेफ्ट विंग। आई वाज सरप्राइज्ड व्हाई ही डिडंट स्टार्ट इन द फर्स्ट गेम अगेंस्ट डीआर कॉन्गो। उसकी आने की वजह से क्रिएटिविटी कितनी बढ़ गई थी, बॉल्स इनटू द बॉक्स कितने बढ़ गए थे, द लिंक अप प्ले बिटवीन द मिडफील्ड एंड द अटैक वाज वेरी वेरी फ्लूइड। साथ साथ में रफाएल लियाओ जो बेंच से आया, बेंच से उठ के आके उसने गोल मार दिया। लियाओ को कोई एक्सपेक्ट नहीं करता आके गोल करेगा, बस हंसता रहेगा एंड चला जाएगा। रफाएल लियाओ हमेशा लगता है मूडी खिलाड़ी है कि भाई इसका मन किया तो खेलेगा वरना हक के आ जाएगा, बट नहीं, रफाएल लियाओ आया, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन आया, गोल आया एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल फिनिश राइट इनटू द टॉप बिन्स। ब्रूनो, विटिनिया, जाओ नेवेस, तीनों भाई मिडफील्डर्स। तुम क्या बात कर रहे हो यार, इस गेम में जरा भी ट्रांजिशन में उन्होंने कमी नहीं रखी है। शाओ कांसेलो को पास देना हो, चाहे वो नूनो मेंडेस को पास देना हो, चाहे फिर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को असिस्ट करना हो, एवरीवन वाज वर्किंग एक्स्ट्रा टाइम टू मेक दिस पोर्चुगल टीम विन। एवरीवन लुक्ड कनेक्टेड। पता है यही मिसिंग था यार। कितने सालों से हम बात करते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अकेला कैरी कर रहा है पोर्चुगल को, कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई उसके सपोर्ट में नहीं है, बट अब ऐसा लग रहा है कि भाई पोर्चुगल में 11 स्टार्स नहीं है, 1 स्टार नहीं है, ये एक पूरी टीम है। एंड सब लोग बोल रहे हैं कि भाई उज्बेकिस्तान के सामने ही तो विन आई है, इतना क्या उछल रहे हो, बट नहीं भाई, डीआर कॉन्गो के सामने भी तो ड्रॉ आई थी। एंड वर्ल्ड कप में यार तुम कोई भी टीम के सामने फेस कर रहे हो, देयर इज नॉट अ स्मॉल टीम मेरे भाई। केप वर्दे ने स्पेन को ड्रॉ करा दी, सऊदी अरेबिया ने यूरुग्वे को ड्रॉ करा दी, कुरासाओ ने इक्वाडोर को ड्रॉ करा दी, ऑस्ट्रेलिया ने टर्की को हरा दिया, पैराग्वे ने टर्की को हरा दिया। अपसेट्स बहुत हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। इट इज नॉट एडवाइजेबल कि तुम कोई भी टीम को हल्के में आंको, एंड वो यहाँ पे पोर्चुगल ने नहीं किया। उन्होंने बताया कि वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं बॉल पे आके, वो क्रिएटिवली खेल सकते हैं, वो चांसेस क्रिएट कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान हो सकती है लोअर लेवल टीम, बट तुम सोचो कोई भी टीम के अगेंस्ट अगर तुम 5 गोल मार रहे हो, तुम्हारे कॉन्फिडेंस कितना ऊपर जाएगा, तुम्हारा बिलीफ कितना ऊपर जाएगा। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द गोल्स दैट दे हैव स्कोर्ड, इट इज अबाउट द बिलीफ दैट दे आर परस्यूइंग। एंड अब ये बिलीफ और ग्रो होगा फॉर द नेक्स्ट गेम अगेंस्ट कोलंबिया। एंड कोलंबिया को हल्के में आंकना नहीं है, बिल्कुल नहीं आंकना है। दोनों गेम जीत के आ रही है एंड कोलंबिया कोई उज्बेकिस्तान नहीं है। दे प्रेस हाई, उनकी इंटेंसिटी बहुत बेटर है। लुइस डियाज जैसे प्लेयर्स हैं उनके पास, जेमेस रोड्रिगेज जैसे प्लेयर्स हैं उनके पास, उनका ट्रांजिशन बहुत क्विक होता है, उनके पास पेस है। डिफेंस विल नीड टू बी एट इट्स टॉप। पोर्चुगल सिर्फ टैलेंट पे रिलाई नहीं कर सकती इस गेम के लिए, इस गेम के लिए चाहिए होगा, दे विल नीड प्योर केमिस्ट्री, दे विल नीड प्योर डोमिनेंस ऑन द बॉल टू विन अगेंस्ट कोलंबिया। अगर पोर्चुगल सेकंड फिनिश करता है तो देयर पार्ट टू द फाइनल लुक्स वेरी डिफरेंट इफ दे फिनिश ऑन फर्स्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू विन द ग्रुप जीतना पड़ेगा एक, अगर फेयरली ईजियर राउट चाहिए। देखो वर्ल्ड कप में कोई ईजियर राउट नहीं होता, इट इज जस्ट अबाउट मार्जिनल एडवांटेज। इस तरफ अगर इंग्लैंड मिल रही है तो उस तरफ तुम्हें अर्जेंटीना भी मिलने वाली है, इस तरफ अगर स्पेन मिल रही है तो उस तरफ तुम्हें फ्रांस भी मिलने वाली है। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी एट ऑल। एंड यहाँ पे उनको मोमेंटम अपना कैरी ऑन करना पड़ेगा, दे विल नीड टू कंटिन्यू देयर मोमेंटम फॉरवर्ड, क्योंकि अगर यहाँ पे मोमेंटम अगर टूट गया, यहाँ पे अगर कोई सेटबैक आ गया, तो राउंड ऑफ 32 है नेक्स्ट गेम से देयर इज नो रूम फॉर एरर। उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत देर लग सकती है। दे विल नीड टू बी वेरी वेरी एफिशिएंट ऑन द बॉल। एंड अगर पोर्चुगल ने यहाँ पे खेला जैसे कि वो उज्बेकिस्तान के सामने खेले थे, दे आर गोइंग टू बी अ डिफरेंट बीस्ट। बट अगर वो लोग अपने डीआर कॉन्गो वाले वर्जन पे वापस चले गए ना, तो भाई भगवान बचा ले इनको, बिकॉज इनसे फिर ना हो रहा। बट हमें एक्सपेक्टेशन है कि उज्बेकिस्तान के जैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे कोलंबिया के सामने भी देखने मिलेगा। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि यहाँ पे पोर्चुगल जीतेगी 2-1 एंड वो लोग करेंगे ग्रुप को टॉप। तुम्हारे क्या प्रेडिक्शन है, प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट्स बिलो एंड फॉलो कर लो, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस हर रोज आती रहेगी वर्ल्ड कप के टाइम। एंड साथ में वॉच अलॉन्ग भी करेंगे यार, सब्सक्राइब करो।